हेलो एवरीवन, वेलकम टू वाइफ एजुकेशन। वाइफ एजुकेशन की इस वीडियो में हम आज एक नई सीरीज स्टार्ट करेंगे, स्पेशल करंट अफेयर्स सीरीज़, जिसमें हम लास्ट 6 महीनों के जो बेस्ट करंट अफेयर्स के MCQs होंगे उनको कवर करेंगे इस सीरीज़ के माध्यम से। इस सीरीज़ में हम टोटल 500 प्लस क्वेश्चंस को कवर करेंगे, जिसमें टोटल 10 सेट्स आएंगे। ये है सेट नंबर 1, जिसमें हम टोटल 60 प्लस क्वेश्चंस को कवर करेंगे इस सेट नंबर 1 के माध्यम से। ये जो सीरीज़ होगी स्पेशली आपके एग्ज़ाम ओरिएंटेड होगी, इसलिए आपको ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड्स के साथ इस सीरीज़ को शेयर जरूर करना है, ताकि जो भी स्टूडेंट्स किसी भी सरकारी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं उनके पास ये वीडियो पहुंच सके। ये जो वीडियो होगा वो बाइलिंगुअल होगा, यानी जो स्क्रीन की जो भाषा है वो इंग्लिश होगी और जो एक्सप्लेनेशन होगी वो हिंदी में होगी। आप अपने कंफर्ट के हिसाब से समझ सकते हो। सो अब ज़्यादा विलंब ना करते हुए हम इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। इंडिया का जो पहला लाइकन पार्क बनेगा ये बनेगा मुंशियारी में। ये कौन से राज्य में लोकेटेड है? ये लोकेटेड है उत्तराखंड में। उत्तराखंड में एक जगह है जिसका नाम है मुंशियारी। यहाँ पे बनाया जाएगा इंडिया का पहला लाइकन पार्क। लाइकन जो है इसको हिंदी में बोला जाता है काई, यानी भारत का पहला काई पार्क बनेगा उत्तराखंड के मुंशियारी में। मुंशियारी जो है ये आता है पिथौरागढ़ में, ये भी आप याद रखिए, पिथौरागढ़। और एक न्यू बायोडाइवर्सिटी पार्क बनाया गया है अभी ये बना है हल्द्वानी में उत्तराखंड में। अभी एक मंकी पार्क भी बना है, ये बना है कर्नाटका के शिमोगा में। कर्नाटका के शिमोगा में, ये भी आप याद रखें। इसके अलावा यहाँ पर बात आई है उत्तराखंड की जो राजधानी है, कैपिटल है, वो है देहरादून। और जो CM है वो हैं त्रिवेंद्र सिंह रावत। और जो गवर्नर हैं वो हैं बेबी रानी मौर्य। वर्ल्ड बैंक जो है इसके द्वारा $500 मिलियन का लोन जो है वो अप्रूव किया गया है। ये इम्प्रूव करेगा, इस पैसे से इम्प्रूव किया जाएगा क्वालिटी एंड गवर्नेंस ऑफ स्कूल एजुकेशन, यानी गवर्नेंस और स्कूल एजुकेशन जो है इसकी क्वालिटी को इम्प्रूव करने के लिए ये पैसा जो है वो वर्ल्ड बैंक देगा। ये कितने राज्य के लिए दिया गया है? ये दिया गया है टोटल 6 राज्यों के लिए। ये जो 6 राज्य हैं कौन कौन से हैं? राजस्थान, उड़ीसा, केरला, मध्य प्रदेश, हिमाचल प्रदेश और महाराष्ट्र। ये दिया है अभी वर्ल्ड बैंक ने, विश्व बैंक ने। इसका जो हेडक्वार्टर है वो है वाशिंगटन DC में। वाशिंगटन DC में हेडक्वार्टर है वर्ल्ड बैंक का। वर्ल्ड बैंक के जो प्रेसिडेंट है वो है डेविड मलपास। जो वाशिंगटन DC है यहीं पर हेडक्वार्टर है इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड का, IMF का। और इसकी जो चीफ हैं वो हैं क्रिस्टालिना जॉर्जिवा। इसके अलावा आप ये याद रखिए, जो वर्ल्ड बैंक है इसके द्वारा $750 मिलियन का इमरजेंसी रिस्पांस फंड रिलीज़ किया गया है, अप्रूव किया गया है इंडिया के MSME सेक्टर के लिए। ये भी अभी दिया है वर्ल्ड बैंक ने। और एक प्रोजेक्ट है इंडिया का गंगा रेजर्वेशन प्रोजेक्ट, यानी नमामि गंगे प्रोजेक्ट जो है उसके लिए $400 मिलियन का जो लोन है वो भी दिया है अभी वर्ल्ड बैंक ने, विश्व बैंक ने। नेशनल एंटी डोपिंग एजेंसी जो है इसके द्वारा अपना खुद का एक मोबाइल एप्लीकेशन लॉन्च किया गया है अभी, जिसके माध्यम से जो खिलाड़ी हैं उनको ये पता चलता रहेगा कि कौन से प्रोहिबिटेड सब्सटेंसेस हैं और उनको कंज्यूम नहीं करना है। ये जो ऐप होगा वो सभी खिलाड़ियों को अपडेट रखेगा। इसका नाम क्या है? इसका नाम है नाडा इंडिया नेशनल एंटी डोपिंग एजेंसी। इसके अलावा आप ये भी याद रखें, इंडिया में जो प्रतिबंधन लगाता है वो लगाता है नाडा नेशनल एंटी डोपिंग एजेंसी। जो विश्व लेवल पे है वो है वाडा वर्ल्ड एंटी डोपिंग एजेंसी। ये भी आप याद रखें। इसके अलावा आप ये भी याद रखें, नेशनल एंटी डोपिंग एजेंसी जो है इसके द्वारा अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया था अभी सुनील शेट्टी को। फेमस जो बॉलीवुड एक्टर हैं जिनका नाम है सुनील शेट्टी, इनको बनाया गया था एज द ब्रांड एम्बेसडर ऑफ नाडा। ये भी याद रखें। इंडिया का पहला प्लाज्मा बैंक जो है कोविड-19 के पेशेंट को ट्रीट करने के लिए ये कहाँ पे लगाया गया है? ये अभी लगाया गया है दिल्ली में। राइट आंसर इस क्वेश्चन का ये ऑप्शन दिल्ली। इसके अलावा आप ये याद रखिए, ये कहाँ पे लगाया गया है? दिल्ली में एक इंस्टीट्यूट है जिसका नाम है लिवर एंड बिलियरी साइंसेज, यहाँ पे लगाया गया है दिल्ली में इंडिया का पहला प्लाज्मा बैंक। ये आप याद रखिए। और दिल्ली के जो CM है वो हैं अरविंद केजरीवाल और जो गवर्नर है वो हैं अनिल बैजल। नेक्स्ट देखिए, PC महिला नोबिस अवार्ड जो है अभी किसे दिया गया है? ये अभी दिया गया है C रंगराजन को। चक्रवर्ती रंगराजन जो है इनको सम्मानित किया गया है, इनको दिया गया है PC महिला नोबिस अवार्ड। ये पहली बार दिया गया है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये आपके एग्जाम में जरूर आएगा। C रंगराजन को अभी दिया गया है प्रोफेसर PC महिला नोबिस अवार्ड रिसेंटली। नेम द इंडियाज फर्स्ट कोविड-19 वैक्सीन, यानी इंडिया का जो पहला कोविड-19 के वैक्सीन जो है वो तैयार किया गया है भारत बायोटेक के द्वारा। इसको DCGI जो है इसके द्वारा ह्यूमन पर
ट्रायल करने के लिए परमिशन मिल चुकी है। इसका जो नाम है वो क्या है? इसका नाम है कोवैक्सीन। कोवैक्सीन इसका नाम है। इसको बनाया किसने है? इसको बनाया है भारत बायोटेक ने। ये भी आपसे जरूर पूछा जाएगा, भारत बायोटेक। नेक्स्ट देखिए, हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज इंडियाज नेक्स्ट परमानेंट रिप्रेजेंटेटिव टू द यूनाइटेड नेशंस एंड अदर इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस इन जेनेवा। यानी इंडिया के जो नेक्स्ट परमानेंट रिप्रेजेंटेटिव होंगे यूनाइटेड नेशंस और अदर इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस जो लोकेटेड है जिनेवा में, उसके लिए जो इंडिया के जो परमानेंट रिप्रेजेंटेटिव होंगे वो कौन होंगे? ये होंगे इंद्रमणि पांडे। इंद्रमणि पांडे जो हैं इनको अपॉइंट किया गया है एज इंडियाज नेक्स्ट परमानेंट रिप्रेजेंटेटिव टू द यूनाइटेड नेशंस एंड अदर इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन। इसको आपको कन्फ्यूज नहीं करना है यूनाइटेड नेशंस के साथ। यूनाइटेड नेशंस का जो हेडक्वार्टर है वो है न्यूयॉर्क में, ये आप याद रखें। इसके लिए जो इंडिया के जो परमानेंट रिप्रेजेंटेटिव अभी अभी अपॉइंट हुए थे वो हुए थे टी.एस. तिरुमूर्ति। टी.एस. तिरुमूर्ति जो हैं ये हैं परमानेंट रिप्रेजेंटेटिव इंडिया के यूनाइटेड नेशंस में। अगर बात करें हम यूनाइटेड नेशंस एंड अदर इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन, उसके लिए जो जिनेवा में है उसके लिए इंडिया के परमानेंट रिप्रेजेंटेटिव होंगे इंद्रमणि पांडे। दोनों को आपको कंफ्यूज नहीं करना है। जिनेवा जो है यहाँ पर वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन और वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन दोनों का हेडक्वार्टर, ये भी याद रखिए। नेक्स्ट देखिए, मोस्ट वैल्यूएबल प्लेयर जो है इंडिया का, किसे अभी अभी डिक्लेयर किया गया है 21st सेंचुरी के लिए, अभी अभी विजडन के द्वारा डिक्लेयर किया गया है। ये हैं रविंद्र जडेजा। रविंद्र जडेजा जो हैं इनको अभी अभी डिक्लेयर किया गया है एज द इंडियाज मोस्ट वैल्यूएबल प्लेयर ऑफ द 21st सेंचुरी बाय विजडन। विजडन जो है इसको बोला जाता है बाइबल ऑफ क्रिकेट। बाइबल ऑफ क्रिकेट बोला जाता है विजडन को, ये आप याद रखें। और अगर बात करें हम ओवरऑल जो है मोस्ट वैल्यूएबल प्लेयर वो हैं मुथाया मुरलीधरन। मुथाया मुरलीधरन जो हैं ये हैं ओवरऑल मोस्ट वैल्यूएबल प्लेयर। अगर बात करें हम इंडिया की, ये हैं रविंद्र जडेजा। दोनों को आपको कन्फ्यूजन नहीं करना है। एशिया का जो पहला कॉन्टीन्यूअस गैल्वेनाइज्ड रेबर मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी जो है ये कहाँ पे लगाया गया है? ये लगाया गया है पंजाब में। पंजाब में कहाँ लगाया गया है? ये पंजाब में लगाया गया है गोविंदगढ़ में। गोविंदगढ़ में लगाया गया है पंजाब में। ये जो फर्स्ट एवर एशिया का पहला कॉन्टीन्यूस गैल्वेनाइज्ड रेबर मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी जो है ये गोविंदगढ़ में लगाया गया है पंजाब में। पंजाब और हरियाणा दोनों की जो राजधानी है वो चंडीगढ़। पंजाब के जो सीएम है वो है कैप्टन अमरिंदर सिंह। कैप्टन अमरिंदर सिंह, ये आप याद रखें। और जो गवर्नर है वो है वीपी सिंह बदनौर। वीपी सिंह बदनौर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, द सेंटर हैज़ अनाउंस्ड टू रिलीज द कॉमेमोरेटिव स्टैंप टू ऑनर विच फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। यानी सेंटर जो है इसके द्वारा अभी अभी कॉमेमोरेटिव स्टैंप जो हैं वो अभी अभी रिलीज़ किए गए हैं। टू ऑनर किसे सम्मानित करने के लिए ये जो हैं वो रिलीज़ किए गए हैं? ये थे पी.वी. नरसिम्हा राव। पी.वी. नरसिम्हा राव के लिए ये जो स्टैंप हैं अभी अभी रिलीज़ किए गए हैं सेंटर के द्वारा। प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया थे ये फॉर्मर। इनके लिए ये जो कॉमेमोरेटिव स्टैंप हैं इनको सम्मानित करने के लिए अभी अभी रिलीज़ किए गए हैं। इसी राइट आंसर इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन पी.वी. नरसिम्हा राव। कौन सा आईआईटी है जिसके द्वारा डेवलप किया गया है अभी अभी क्लासरूम टू होम टीचिंग, जिसका नाम है मोबाइल मास्टर जी। मोबाइल मास्टर जी को अभी अभी सेटअप किया है आईआईटी कानपुर ने। आईआईटी कानपुर जो है इसके जो साइंटिस्ट्स हैं इनके द्वारा बनाया गया है, सेटअप किया गया है मोबाइल मास्टर जी। इसी राइट आंसर इस क्वेश्चन का डी ऑप्शन आईआईटी कानपुर। यूनियन मिनिस्टर जो है होम अफेयर्स, इसके द्वारा अफस्पा जो है स्पेशल पावर्स एक्ट 1958, इसको अभी अभी 6 महीनों के लिए एक्सटेंड किया गया है। ये किस राज्य में 6 महीनों के लिए बढ़ाया गया है? इसको बढ़ाया गया है अभी अभी नागालैंड राज्य के लिए। नागालैंड में जो अफस्पा है इमरजेंसी जो है वो 6 महीनों के लिए एक्सटेंड की गई है यूनियन होम मिनिस्टर के द्वारा। इंडिया के जो होम मिनिस्टर हैं वो हैं अमित शाह। अमित शाह की जो कॉन्स्टिट्यूंसी है वो है गांधीनगर। गांधीनगर जो है ये कैपिटल ऑफ गुजरात। गुजरात के जो सीएम है वो है विजय रूपानी। ये बुक्स एंड ऑथर्स याद रखिए, क्योंकि कम से कम एक क्वेश्चन जो है वो बुक्स एंड ऑथर्स से जरूर पूछा जाता है। सबसे पहले बुक है हमारी फ्यूचर ऑफ हायर एजुकेशन 9 मेगा ट्रेंड्स। इस बुक को अभी अभी लिखा है वी पताबी राम ने। वी पताबी राम जो है इनके द्वारा एक बुक लिखी गई है फ्यूचर ऑफ हायर एजुकेशन 9 मेगा ट्रेंड्स, वी पताबी राम। एक बुक है जिसका नाम है ओवरड्राफ्ट सेविंग द इंडियन सेवर। इसको अभी अभी लिखा है उर्जित पटेल ने। ये इंडिया के जो आरबीआई रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया इसके पूर्व गवर्नर रह चुके हैं। अभी जो गवर्नर है आरबीआई के वो हैं शक्तिकांत दास। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया और एचडीएफसी बैंक और आईसीआईसी बैंक ऑफ इंडिया, इन सभी बैंक्स का जो हेडक्वार्टर है वो है मुंबई में। याद रखिए मुंबई। और एक बुक है जिसका नाम है 36 डेज। इसको अभी अभी लिखा है कमलेश सुतार ने। गेटिंग कॉम्पिटिटिव प्रैक्टिशनर्स गाइड फॉर इंडिया, इस बुक को लिखा है अभी अभी आरसी भार्गव ने। महावीर द सोल्जर हु नेवर डाइड, इस बुक को लिखा है रूपा श्री कुमार एंड AK श्री कुमार ने। अ सॉन्ग ऑफ इंडिया, इस बुक को लिखा है अभी अभी रस्किन बॉन्ड ने।
ये सारी बुक्स याद रखिए, इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट देखिए, अकॉर्डिंग टू सेंट्रल मैरीन फिशरीज रिसर्च इंस्टीट्यूट, यानी ये जो इंस्टीट्यूट है जिसका नाम है CMFRI, इसके द्वारा सबसे जो ज़्यादा एनुअल फिश प्रोडक्शन कैपेसिटी में जो सबसे टॉप पे रहा है वो कौन सा राज्य है भारत का? ये है तमिलनाडु। तमिलनाडु रहा है टॉप पे, और सेकंड प्लेस पे है गुजरात, और थर्ड पे है केरला। टॉप 3 याद रखिए आप, टॉप किया है तमिलनाडु ने, सेकंड है गुजरात, थर्ड है केरला। अगर पूछा जाए सबसे जो ज़्यादा जो फिश है वो पाई गई है वो कौन सी है, उसका नाम है रेड टूथड टिगर फिश। रेड टूथड ट्रिगर फिश जो है ये सबसे ज़्यादा पाई गई है, ये आप याद रखें। इसके अलावा आप ये याद रखें, सेंट्रल मैरीन फिशरीज रिसर्च इंस्टीट्यूट जो है ये लोकेटेड है कोची में, जो कि एक सिटी है केरला का। ये आप याद रखें, कोची वही सिटी है जहाँ से एक मालदीव्स तक एक फेरी सर्विस स्टार्ट की गई थी। मालदीव्स का एक सिटी था जिसके साथ कोची के द्वारा एक फेरी सर्विस जो है वो स्टार्ट की गई थी मालदीव्स देश के साथ, जिसकी राजधानी है माले। ये आप याद रखें। तमिलनाडु जो है इसके द्वारा अभी अभी टॉप किया गया है मार्केट बोरोइंग्स में, यानी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के द्वारा अभी अभी एक इंडेक्स रिलीज किया गया था मार्केट बोरोइंग्स का, उसमें भी तमिलनाडु के द्वारा टॉप किया गया है। ये भी आप याद रखें। 2 एग्रीकल्चर एक्सपर्ट जो हैं इंडिया के वो कौन से हैं जिनको यूनाइटेड नेशंस चीफ के द्वारा साइंटिफिक ग्रुप में जगह दिया अभी अभी 2021 की फूड समिट के लिए? ये इंडिया के 2 एग्रीकल्चर एक्सपर्ट जो हैं उनके नाम क्या हैं? ये हैं रतन लाल और उमा लेले। रतन लाल और उमा लेले जो हैं इन दोनों को जगह मिली है। ये हैं एग्रीकल्चर एक्सपर्ट इंडिया के जिनको जगह मिली है यूनाइटेड नेशंस चीफ टू द साइंटिफिक ग्रुप में 2021 की फूड समिट के लिए। इसी आइटम से इस क्वेश्चन का ऑप्शन रतन लाल एंड उमा लेले। एम्स के डॉक्टर हैं इनके द्वारा टीम ऑफ IIT दिल्ली स्टूडेंट्स, यानी जो एम्स के डॉक्टर हैं इनके द्वारा IIT दिल्ली के स्टूडेंट्स के साथ मिलकर एक मोबाइल एप्लीकेशन डेवलप की गई है, जिसके माध्यम से जो भी प्लाज्मा डोनेट करना चाहते हैं उनको ट्रैक किया जाएगा इस ऐप के माध्यम से। इसका नाम क्या है? इसका नाम है कोपाल 19। कोपाल 19 इसका नाम रखा है। इसको बनाया है एम्स के डॉक्टर्स और IIT दिल्ली के स्टूडेंट्स के द्वारा। राइट आंसर इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन कोपाल 19। कॉमनवेल्थ शॉर्ट स्टोरी प्राइज जो है 2020 के लिए अभी अभी किसके द्वारा जीता गया है? इनकी एक शॉर्ट स्टोरी है जिसके लिए इनको मिला है द ग्रेट इंडियन टी एंड स्नेक्स। द ग्रेट इंडियन टी एंड स्नेक्स के लिए इनको ये कॉमनवेल्थ शॉर्ट स्टोरी प्राइज दिया गया है। ये है कृतिका पांडे। कृतिका पांडे को दिया गया है अभी अभी ये प्राइज, जिसका नाम है कॉमनवेल्थ शॉर्ट स्टोरी प्राइज अवार्ड 2020 के लिए। ये भी आप याद रखें, जिसके लिए इनको ये शॉर्ट स्टोरी के लिए ये जो अवार्ड मिला है वो भी आपसे पूछा जा सकता है। द ग्रेट इंडियन टी एंड स्नेक्स, कृतिका पांडे। पौधे लगाओ पर्यावरण बचाओ, प्लांट ट्रीज सेव इन्वायरमेंट, ये जो कैंपेन है वो किस यूटी के द्वारा या फिर स्टेट के द्वारा अभी अभी लॉन्च किया गया है? इसको अभी अभी लॉन्च किया है दिल्ली सरकार ने। दिल्ली के द्वारा लॉन्च किया गया है पौधे लगाओ पर्यावरण बचाओ, प्लांट ट्रीज एंड सेव इन्वायरमेंट। रिसेंटली ग्लोबल ई वेस्ट मॉनिटर 2020 की रिपोर्ट है जो उसको पब्लिश किया है यूनाइटेड नेशंस ने। इंडिया जो है वो कौन से प्लेस पे कंट्रीब्यूटर बना है ई वेस्ट के लिए, यानी पूरे विश्व में जो ई वेस्ट के लिए इंडिया का जो रैंक आया है वो क्या है? इंडिया का रैंक आया है 3rd। पहले नंबर के सबसे ज़्यादा जो ई वेस्ट करता है वो है कंट्रीब्यूटर चाइना, सेकंड पे है USA। इंडिया का जो रैंक है वो 3rd। इसी आइटम से इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन 3rd। इंडिया का जो पहला ई वेस्ट क्लिनिक लगा था वो लगा था भोपाल में। भोपाल में लगाया गया था ई वेस्ट क्लिनिक, ये आप याद रखें। भोपाल वही सिटी है जो राजधानी है मध्य प्रदेश की। मध्य प्रदेश का सबसे साफ़ सुथरा शहर जो है अभी अभी डिक्लेयर किया गया है, दैट इज़ इंदौर। इंदौर जो है वो सबसे साफ़ सुथरा शहर है इंडिया का। ये अभी अभी स्वच्छ सर्वेक्षण हुआ था, उसके माध्यम से जो सबसे जो साफ सिटी है वो है इंदौर। ये भी आप याद रखें। इंश्योरेंस रेगुलेटरी डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया जो है इसके द्वारा एक कमेटी सेटअप की गई है। इसके चेयरमैन कौन बने हैं? ये जो कमेटी है वो एग्जामिन करेगी श्योरिटी बॉन्ड्स फॉर रोड कॉन्ट्रैक्ट्स। इसके चेयरमैन किसे बनाया गया है? इसके चेयरमैन बने हैं जी श्रीनिवासन। जी श्रीनिवासन। इंश्योरेंस रेगुलेटरी डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया जो है इसके जो चेयरमैन है वो हैं सुभाष चंद्र खुंटिया। सुभाष चंद्र खुंटिया। और इडई का जो हेडक्वार्टर है वो है हैदराबाद में। ये भी काफ़ी पूछता है एग्जाम में, हैदराबाद। कौन सी इंडियन गर्ल है जिसको चूज़ किया गया है डायना अवार्ड के लिए फॉर हर रिसाइकल ऐप? इनके द्वारा एक ऐप बनाई गई थी रिसाइकल ऐप, इसके लिए इनको चूज़ किया गया है डायना अवार्ड 2020 के लिए। ये बनाई थी फ्राया ठाकराल ने। फ्राया ठाकराल इनके द्वारा ये ऐप बनाई गई थी, इसीलिए इनको ये अवार्ड दिया जाएगा जिसका नाम है डायना अवार्ड। ये है इंडियन गर्ल। किस IIT के रिसर्चर्स हैं जिनके द्वारा डेवलप किया गया है अभी अभी यूनिसेवियर बॉक्स?
दैट कैन बी यूज्ड टू स्टरलाइज पर्सनल बिलोंगिंग्स मेडिकल इक्विपमेंट्स। यानी यूनिसेवियर बॉक्स जो है वो किस आईआईटी के रिसर्चर्स के द्वारा डेवलप किया गया है अभी जिसके माध्यम से यूज़ किया जाएगा टू स्टरलाइज पर्सनल बिलोंगिंग्स मेडिकल इक्विपमेंट्स। इसको अभी बनाया है आईआईटी रुड़की ने। आईआईटी रुड़की के जो रिसर्चर्स हैं इनके द्वारा डेवलप किया गया है अभी यूनिसेवियर। आईआईटी रुड़की जो है ये लोकेटेड है उत्तराखंड में। उत्तराखंड में लोकेटेड है आईआईटी रुड़की। नेशनल पेमेंट्स कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया जो है एनपीसीआई जो है इनके द्वारा बिल्ड किया गया है। इट्स अ स्मार्ट डेटा सेंटर इन विच सिटी, कौन सी सिटी में लगाया गया है। इस पे जो इन्वेस्टमेंट होगी वो होगी 500 करोड़ रुपए की। ये बनाया गया है अभी हैदराबाद में। हैदराबाद में बनाया अभी एनपीसीआई के द्वारा बनाया गया है। इस पे जो टोटल कॉस्ट आएगी वो आएगी 500 करोड़ रुपए की। हैदराबाद। कौन सा सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है जिसके द्वारा एक कैंपेन लॉन्च किया गया है अभी इट्स बिटवीन यू। ये इंडिया में लॉन्च किया गया है बेसिकली। इसको अभी लॉन्च किया है व्हाट्सएप ने। ये प्राइवेसी को इंश्योर करेगा, यानी जो पर्सन सेंड करने वाला होगा और जो पर्सन रिसीव करने वाला होगा इन दोनों के बीच इस डाटा को जो है वो सिक्योर किया जाएगा ये इस कैंपेन के माध्यम से, जिसका नाम है इट्स बिटवीन यू। ये अभी लॉन्च किया है व्हाट्सएप ने। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी के द्वारा अभी एशिया का सबसे बड़ा 750 मेगावाट का रेवा अल्ट्रा मेगा सोलर प्लांट जो है वो कहाँ पे लगाया है। ये अभी लगाया गया है रेवा सिटी में, जो कि लोकेटेड है मध्य प्रदेश में। मध्य प्रदेश में एक सिटी है जिसका नाम है रेवा। यहाँ पे लगाया गया है 750 मेगावाट का रेवा अल्ट्रा मेगा सोलर पावर प्लांट। ये एशिया का लार्जेस्ट होगा। इसको अभी इनोग्रेट किया है प्राइम मिनिस्टर मोदी ने। इसी आइटम से इस क्वेश्चन का सही ऑप्शन मध्य प्रदेश। भारत का कौन सा स्टेट है जो पहला स्टेट बना है जिसके पास 100% हाउस होल्ड हैं, यानी 100% हाउस होल्ड जो बन चुके हैं वो बने हैं एलपीजी कनेक्शंस वाले। ये बने हैं हिमाचल प्रदेश के। हिमाचल प्रदेश के जो 100% हाउस होल्ड हैं उनको सभी के पास एलपीजी कनेक्शंस हैं, लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस कनेक्शंस हैं। इसी आइटम से इस क्वेश्चन का ए ऑप्शन हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश के जो सीएम हैं वो हैं जयराम ठाकुर। जयराम ठाकुर और जो गवर्नर है वो हैं बंडारू दत्तात्रेय। बंडारू दत्तात्रेय। नेक्स्ट देखिए, हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द चेयरमैन ऑफ द इंटरनेशनल फाइनेंशियल सर्विस सेंटर्स अथॉरिटी, यानी IFSCA जो है इसके लिए जो चेयरमैन बने हैं ये एक न्यू ऑर्गेनाइजेशन बनाई गई है। इसके जो चेयरमैन बने हैं वो कौन बने हैं, ये बने हैं NJT श्रीनिवास। ये अभी एक न्यू जो बॉडी है वो बनाई गई है इंटरनेशनल फाइनेंशियल सर्विस सेंटर्स अथॉरिटी। ये आप याद रखिए। इसके जो चेयरमैन बने हैं वो बने हैं NJT श्रीनिवास। और आपसे इसका हेडक्वार्टर भी पूछा जा सकता है। इसका हेडक्वार्टर बनाया गया है गांधीनगर में। गांधीनगर जो है ये गुजरात की राजधानी है, जो कि अमित शाह जो हमारे गृह मंत्री हैं इनकी कॉन्स्टिट्यूंसी भी है। ये भी आप याद रखिए। नेक्स्ट देखिए, विच कंट्री हैज सक्सेसफुली लॉन्च्ड द OFAC 16 स्पाई सैटेलाइट इनटू ऑर्बिट, यानी कौन सा देश है जिसके द्वारा सक्सेसफुली लॉन्च किया गया है OFAC 16 स्पाई सैटेलाइट ऑर्बिट में पहुंचा दिया इनके द्वारा। ये है देश इजराइल। देश इजराइल की जो राजधानी है वो है जेरूसलम, और जो इसके जो प्रधानमंत्री या PM हैं वो हैं बेंजामिन नेतान्याहू। बेंजामिन नेतान्याहू। नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन जो है इसके द्वारा एक कमेटी सेटअप की गई है, बनाई गई है। इसके चेयरमैन कौन होंगे, ये कमेटी स्टडी करेगी कोविड-19 का इम्पैक्ट क्या पड़ा है ह्यूमन राइट्स के ऊपर। इसके जो चेयरमैन बने हैं वो बने हैं KS रेड्डी। KS रेड्डी को बनाया गया है एज द चेयरमैन ऑफ दिस कमेटी, जिसको बनाया अभी नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन के द्वारा। इसी आइटम से इस क्वेश्चन का ऑप्शन KS रेड्डी। नेशनल स्किल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन जो है इसके द्वारा किस कंपनी के साथ मिलके इनके द्वारा एक एग्रीमेंट साइन किया गया है। ये प्रोवाइड करेंगे डिजिटल स्किल्स टू ओवर 1 लाख यूथ इन द कंट्री ओवर द नेक्स्ट 12 मंथ्स, यानी जो अगले जो 12 महीने हैं इसमें 1 लाख यूथ जो है इसको प्रोवाइड किया जाएगा डिजिटल स्किल्स। ये एक तो है नेशनल स्किल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन, और दूसरी जो कंपनी है वो कौन सी है, ये कंपनी है माइक्रोसॉफ्ट। माइक्रोसॉफ्ट के जो CEO हैं वो हैं सत्य नडेला। सत्य नडेला। भविष्य सेविंग अकाउंट फैसिलिटी जो है इसको किस पेमेंट बैंक के द्वारा अभी लॉन्च किया गया है, इसको अभी लॉन्च किया है फिनो पेमेंट बैंक ने। फिनो पेमेंट बैंक जो है इसके द्वारा अभी लॉन्च किया गया है भविष्य सेविंग्स अकाउंट फैसिलिटी फिनो पेमेंट बैंक। इंडियन एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट जो है झारखंड में, इनके द्वारा न्यू एडमिनिस्ट्रेटिव एंड एकेडमिक बिल्डिंग बनाई गई है। इसका जो नाम होगा वो किस पॉलिटिशियन के नाम पे रखा जाएगा, इसका जो नाम है वो रखा जाएगा श्यामा प्रसाद मुखर्जी के नाम पे। श्यामा प्रसाद मुखर्जी के नाम पे इस न्यू एडमिनिस्ट्रेटिव एंड एकेडमिक बिल्डिंग का नाम रखा जाएगा झारखंड के द्वारा। इसी आइटम से इस क्वेश्चन का ऑप्शन श्यामा प्रसाद मुखर्जी।
कौन सी बटरफ्लाई है जिसको अभी अभी इंडिया का लार्जेस्ट बटरफ्लाई जो है, यानी इंडिया का जो लार्जेस्ट सबसे बड़ी तितली जो है वो डिक्लेयर किया गया है? इसका नाम है गोल्डन बर्डविंग। गोल्डन बर्डविंग जो है इसको अभी अभी डिक्लेयर किया गया है इंडियाज लार्जेस्ट बटरफ्लाई, गोल्डन बर्डविंग। किस स्टेट के द्वारा अभी डिसाइड किया गया है? ये अपग्रेड करेंगे डैहिंग पटकई वाइल्ड लाइफ सेंचुरी को एक नेशनल पार्क में, यानी यहाँ पे एक डैहिंग पटकई वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, इसको एक नेशनल पार्क में जो है वो तब्दील किया जाएगा। इसको किसके द्वारा डिसाइड किया गया है? इसको डिसाइड किया है अभी असम सरकार ने। इसी आइटम से इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन असम। असम की जो राजधानी है वो है दिसपुर। इंडिया का जो रैंक है वो क्या है ग्लोबल रियल इस्टेट ट्रांसपेरेंसी इंडेक्स में, जो 2020 के लिए अभी रिलीज़ किया गया है JLL के द्वारा। JLL के द्वारा अभी ग्लोबल रियल इस्टेट ट्रांसपेरेंसी इंडेक्स को रिलीज़ किया गया है। इसमें इंडिया का जो रैंक है वो है 34th रैंक है इंडिया का। इसमें जो नंबर 1 रैंक आया है वो है ब्रिटेन का। ये याद रखिए, नंबर 1 रैंक आया है ब्रिटेन का और इंडिया का जो रैंक है वो है 34th। इसको रिलीज़ किया है JLL ने। ये भी आपसे पूछा जा सकता है, ये भी आप याद रखें। कौन से 2 देश हैं जिनको अभी वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा अभी जो है मीजल्स और रूबेला फ्री डिक्लेयर किया गया है, यानी इनके द्वारा मीजल्स और रूबेला जो है इनको एलिमिनेट किया है। ये इनका टारगेट था पहले 2023 तक, बट इनके द्वारा ये अचीवमेंट जो है वो 2020 में ही अचीव कर ली है। ये 2 देश जो हैं वो कौन से हैं? ये एक तो है श्रीलंका, दूसरा है मॉलडीव्स। इसी आइटम से इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन श्रीलंका एंड मॉलडीव्स। गूगल जो है इसके द्वारा ऑफिशियली रिलॉन्च किया गया है अपना खुद का फॉर्मर सोशल नेटवर्किंग प्लेटफॉर्म, जिसका नाम था गूगल प्लस। इसको अब न्यू नेम क्या रखा गया है? इसका नाम है गूगल करंट्स। गूगल करंट्स। गूगल के जो CEO हैं वो हैं सुंदर पिचई। इंश्योरेंस रेगुलेटरी डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया जो है इसके द्वारा एक कमेटी सेटअप की गई है, जिसके द्वारा पैंडेमिक रिस्क पूल जो है इसको स्टडी किया जाएगा। इसके चेयरमैन कौन होंगे? इसके चेयरमैन होंगे सुरेश माथुर जो होंगे इस कमेटी के चेयरमैन होंगे, जिसको बनाया है इंश्योरेंस रेगुलेटरी डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने, जिसके चेयरमैन हैं सुभाष चंद्र खुंटिया और इसका जो हेडक्वार्टर है वो है हैदराबाद में। मिनिस्ट्री ऑफ स्किल डेवलपमेंट जो है एंटरप्रेन्योरशिप, इसके द्वारा लॉन्च किया गया है डिजिटल पोर्टल, जिसके माध्यम से हेल्प किया जाएगा स्किल्ड पीपल्स को, जिसके माध्यम से उनको लाइवलीहुड अपॉर्चुनिटी जो है उसको खोज पाएंगे इस प्लेटफॉर्म के माध्यम से। इसका नाम क्या रखा है? इसका नाम रखा है असीम पोर्टल। इसको अभी भी लॉन्च किया है मिनिस्ट्री ऑफ स्किल डेवलपमेंट एंड एंटरप्रेन्योरशिप ने। क्या मुझे कमेंट बॉक्स में ये लिख के बता सकते हो मिनिस्टर जो हैं हमारे स्किल डेवलपमेंट एंड एंटरप्रेन्योरशिप के, उनका नाम क्या है? कमेंट बॉक्स में लिख के जरूर बताइए। असीम जो है इसकी फुल फॉर्म भी पूछी जा सकती है, आपसे पूछा जा सकता है असीम में जो इसकी फुल फॉर्म है वो क्या है? सारी याद रखिए आप। आत्मनिर्भर स्किल्ड एम्प्लॉयर मैपिंग पोर्टल। आत्मनिर्भर स्किल्ड एम्प्लॉयर मैपिंग पोर्टल यानी असीम पोर्टल। कौन सा IIT है जिसके द्वारा कोलैबोरेट किया गया है NVIDIA के साथ? ये एस्टैब्लिश करेंगे इंडिया का पहला NVIDIA आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टेक्नोलॉजी सेंटर, जिसका नाम होगा नवाटेक। ये जो इंस्टीट्यूशन है इसका नाम क्या है? ये है IIT हैदराबाद। IIT हैदराबाद के द्वारा ये एस्टैब्लिश किया जाएगा पहला NVIDIA आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टेक्नोलॉजी सेंटर। इसी आइटम से क्वेश्चन का भी ऑप्शन IIT हैदराबाद। पहला अरब कंट्री जो है वो कौन सा बना है जिसके द्वारा अभी सेंड किया है प्रोब मिशन, यानी जो होप प्रोब है इसको अभी किस देश के द्वारा अभी ये मार्स का पहला मिशन था इस अरब कंट्री का। इस देश का नाम क्या है? ये है यूनाइटेड अरब एमिरेट्स, UAE की जो करेंसी है वो है दिरहम और जो कैपिटल है वो है अबू धाबी। ये पहला देश बना है अरब कंट्री जिसके द्वारा ये जो मार्स मिशन है उसको अभी लॉन्च किया है। इसके बाद जो लॉन्च किया था अभी वो किया था चाइना ने। क्या आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख के बता सकते हो चाइना के द्वारा जो पहला मार्स मिशन था अभी लॉन्च किया है, इसका नाम क्या है? कमेंट बॉक्स में लिख के जरूर बताइए। कौन सी US एरोस्पेस मेजर कंपनी है जिसके द्वारा अभी डिलीवर किए हैं 5 ऑफ द 22 अपाचे अटैक हेलीकॉप्टर्स? ये इंडियन एयरफोर्स को अभी संभाले गए हैं। ये जो US एरोस्पेस मेजर कंपनी है इसका नाम क्या है? ये है कंपनी बोइंग कंपनी और लॉकहीड मार्टिन। ये दोनों कंपनी जो हैं वो है USA की, बट ये जो 22 अपाचे अटैक हेलीकॉप्टर्स जो हैं इनको बनाया है बोइंग कंपनी ने। इसी आइटम से इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन बोइंग। नदौन पुलिस स्टेशन जो है ये हमीरपुर जिले में आता है। ये कौन से राज्य में है? इसको अभी बेस्ट पुलिस स्टेशन का दर्जा दिया गया है। ये कौन से राज्य में है? ये लोकेटेड है हिमाचल प्रदेश में। हिमाचल प्रदेश में एक डिस्ट्रिक्ट है जिसका नाम है हमीरपुर डिस्ट्रिक्ट। यहाँ पे एक पुलिस स्टेशन है जिसका नाम है नदौन पुलिस स्टेशन। इसको अभी बेस्ट पुलिस स्टेशन डिक्लेयर किया गया है। ये लोकेटेड है हिमाचल प्रदेश में।
एशिया का लार्जेस्ट सर्टिफाइड टायर 4 डाटा सेंटर जो है जिसका नाम है योटा NM1, ये कहाँ पे इनॉग्रेट किया गया है? अभी अभी इसको अभी अभी इनॉग्रेट किया गया है मुंबई में। इसी आइटम से क्वेश्चन का डी ऑप्शन मुंबई। इसरो जो है इनके द्वारा लॉन्च किया जाएगा, यानी इंडिया इसरो के द्वारा अभी अभी लॉन्च किया गया है अमेजोनिया सैटेलाइट 1। ये जो अमेजोनिया सैटेलाइट है इसरो के द्वारा किस देश के लिए लॉन्च किया गया है? ये जो सैटेलाइट है वो है ब्राज़ील देश का। इसी आइटम से क्वेश्चन का भी ऑप्शन ब्राज़ील। इसके अलावा आप ये भी याद रखें, इसरो जो है इसको आपको DRDO के साथ कन्फ्यूज़ नहीं करना है। इसरो जो है इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, इसका जो हेडक्वार्टर है वो है बेंगलुरु में, जिसको हम साइंस सिटी और स्पेस सिटी भी बोलते हैं। और इसके जो यानी चेयरमैन हैं इसरो के वो हैं K7, डॉक्टर K7। और DRDO जो है इसका जो हेडक्वार्टर है वो है दिल्ली में, और इसके जो चेयरमैन है वो हैं जी सतीश रेड्डी। इंडिया का जो रैंक है वो क्या है? कैंसर प्रिपेयर्डनेस इंडेक्स में ये अभी अभी रिलीज़ किया गया है इकोनॉमिस्ट इंटेलिजेंस यूनिट के द्वारा। इसमें जो इंडिया का रैंक है वो है 8th। नंबर 1 कंट्री जो है वो है ऑस्ट्रेलिया, यानी टॉप किया है ऑस्ट्रेलिया ने, इंडिया का रैंक है 8th। इसको बनाया है, यानी इस इंडेक्स को रिलीज़ किया है अभी अभी इकोनॉमिस्ट इंटेलिजेंस यूनिट ने, EIU ने। ये भी आपसे पूछा जा सकता है। इंडिया के द्वारा प्लान किया गया है, ये इन्वाइट करेंगे कौन से देश को टू ज्वाइन एनुअल मालाबार एक्सरसाइज दैट हैज़ सो फार इंक्लूडेड जस्ट जापान एंड द US। यानी जो चौथा देश है जिसको इनवाइट किया गया है इंडिया के द्वारा वो कौन सा है? ये है ऑस्ट्रेलिया। यानी मालाबार एक्सरसाइज जो है ये पहले US और इंडिया के बीच होती थी, उसके बाद जापान जो देश है इसके द्वारा ज्वाइन किया गया, यानी फिर हो चुके थे 3 देश। अब ऑस्ट्रेलिया को ज्वाइन किया गया है, अब टोटल जो देश हो चुके हैं वो हैं 4। कौन कौन से हैं? US, जापान, ऑस्ट्रेलिया और इंडिया। ये करता है इंडिया इन तीनों देशों के साथ, ये आप याद रखें। ऑस्ट्रेलिया जो है इसकी जो राजधानी है वो है कैनबरा, और इसके जो प्रधानमंत्री यानी PM है वो है स्कॉट मॉरिसन। पहला स्टेट जो है पहली स्टेट लेवल का जो लोक अदालत जो है वो कहाँ पे कंडक्ट किया गया है? अभी अभी किस हाई कोर्ट के द्वारा अभी अभी इसको कंडक्ट किया गया है? इसको अभी अभी छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट के द्वारा कंडक्ट किया है। छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट जो है ये बिलासपुर सिटी में लोकेटेड है, बिलासपुर में। ये आप याद रखें, बिलासपुर में लोकेटेड है जो छत्तीसगढ़ का जो हाई कोर्ट लोकेटेड है, ये आप याद रखें। इसके द्वारा अभी अभी पहली लोक अदालत जो है उसको सेटअप किया गया था छत्तीसगढ़ के द्वारा। छत्तीसगढ़ की जो कैपिटल है वो है रायपुर, और आप ये भी याद रखिए इसके जो गवर्नर है वो है अनुसुईया उके, और जो CM है वो है भूपेश बाघेल। सेबी जो है इसके द्वारा एक कमेटी को रिकॉन्स्टिट्यूट किया गया है। इसके जो चेयरमैन कौन होंगे? ये जो कमेटी होगी वो म्यूचुअल फंड्स के लिए बनाई गई है। इसके चेयरमैन बनाया गया है उषा थोराट। और जो सेबी है इसका जो हेडक्वार्टर है वो है मुंबई में, और जो इसके जो चेयरमैन हैं सेबी के वो हैं अजय त्यागी। मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स जो है इसके द्वारा अभी होस्ट किया गया है वेबिनार अलोंग किस कंपनी के साथ मिलके ये जो वेबिनार है वो होस्ट किया गया है फॉर सेंसिटाइजेशन ऑफ मेंबर ऑफ पार्लियामेंट फ्रॉम शेड्यूल्ड ट्राइब कॉन्स्टिट्यूएंसीज ऑन गोइंग ऑनलाइन एज लीडर्स प्रोजेक्ट। इसके लिए जो पार्टनरशिप कंपनी होगी वो होगी फेसबुक के जो CEO हैं वो है मार्क जकरबर्ग। किस CM को अभी एक अवार्ड दिया गया है? पॉल हैरिस फेलो रिकॉग्निशन बाय रोटरी फाउंडेशन के द्वारा ये जो अवार्ड है वो किसे दिया गया है? ये दिया गया है एडापडी के पళनिस्वामी को, जो कि CM है तमिलनाडु के CM है एडापडी के पళनिस्वामी। इनको एक अवार्ड दिया गया है जिसका नाम है पॉल हैरिस फेलो रिकॉग्निशन अवार्ड। इसको दिया है रोटरी फाउंडेशन ने। इसके अलावा आप ये याद रखिए हीरोज़ टू एनिमल अवार्ड अभी भी दिया गया है, जिसको बोलते हैं पिटा ऑफ द ईयर। ये अभी भी दिया गया है नवीन पटनायक को। ये जो CM है वो हैं उड़ीसा के CM हैं नवीन पटनायक। इनको हीरोज़ टू एनिमल अवार्ड दिया गया है, जिसको बोलते हैं पिटा ऑफ द ईयर अवार्ड। नेक्स्ट देखिए, दादा साहेब फाल्के अवार्ड जो है 2020 के लिए वो किसे दिया गया है? इनके एक शॉर्ट डॉक्यूमेंट्री आती है, उसके लिए इनको ये अवार्ड मिला है जिसका नाम है चीलोप्पो के लिए मिला है। ये मिला है कैजांग डी थोंगडोक जो हैं इनको ये अवार्ड दिया गया है जिसका नाम है दादा साहेब फाल्के अवार्ड 2020 फॉर अ शॉर्ट डॉक्यूमेंट्री दैट इज चीलोप्पो कैजांग डी थोंगडोक। अकॉर्डिंग टू डाटा बाय द कमर्स मिनिस्ट्री जो है इसके द्वारा अभी एक डाटा रिलीज़ किया गया है। कौन सा देश है जिसके द्वारा इंडिया का जो कारोबार है यानी इंडिया का जो ट्रेड है वो पार्टनर में सेकंड ईयर लगातार टॉप पे रहा है? ये देश कौन सा है? ये है US। सेकंड प्लेस पे है चाइना और थर्ड पे जो प्लेस है वो है UAE।
टॉप 3 याद रखिए, सबसे ज़्यादा जो हमारे द्वारा ट्रेड किया गया है, ट्रेड पार्टनरशिप है वो है यूएसए की, सेकंड प्लेस पे है चाइना, थर्ड पे है यूएई, याद रखिए। नेक्स्ट देखिए, कौन सी कंपनी है जिसके द्वारा प्रेस्टिजियस CII ITC सस्टेनेबिलिटी अवार्ड 2019 के लिए जो है वो ये अवार्ड जीता गया है, जिसका नाम है प्रेस्टिजियस CII ITC सस्टेनेबिलिटी अवार्ड 2019। इसको अभी भी जीता है NTPC ने, नेशनल थर्मल पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड, और इसके जो चेयरमैन है वो हैं गुरदीप सिंह। WHO जो है इसके द्वारा एक सेटअप किया गया है, एक इंडिपेंडेंट पैनल जो कि रिव्यू करेगा हैंडलिंग ऑफ कोविड-19 पैंडेमिक। द पैनल विल बी को चेयर बाय, यानी इस पैनल के जो चेयरमैन होंगे वो कौन होंगे। इस पैनल के जो चेयरमैन बनाया गया है वो बनाया गया है हेलन क्लार्क और एलन जॉनसन सरलीफ को। इसी अटेंशन क्वेश्चन का डी ऑप्शन, हेलन क्लार्क एंड एलन जॉनसन सरलीफ जो है इनको अपॉइंट किया गया है एज द चेयरमैन ऑफ दिस पैनल। इसको बनाया है WHO ने, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने, जिसका जो हेडक्वार्टर है वो है जेनेवा में, और इसके जो डायरेक्टर जनरल हैं वो हैं टेड्रोस अधानोम। इंडियन रेलवे जो है इसके द्वारा पहली स्पेशल पार्सल ट्रेन जो है वो चलाई गई है, अभी बांग्लादेश से ट्रांसपोर्ट करेगी। ये आंध्र प्रदेश से गुंटूर से चलाई गई है। ये कौन सा प्रोडक्ट है जिसका जो ट्रांसपोर्टेशन है वो बांग्लादेश तक किया जाएगा, ये है ड्राई चिलीस। इसको ट्रांसपोर्ट किया जाएगा, ड्राई चिलीस को आंध्र प्रदेश के गुंटूर से चलेगी। ये जो स्पेशल पार्सल ट्रेन चलेगी ये चलेगी बांग्लादेश तक का। इसी आइटम से क्वेश्चन का बी ऑप्शन, ड्राई चिलीस। एशियन डेवलपमेंट बैंक जो है इसके जो वाइस प्रेसिडेंट बने हैं अभी वो कौन बने हैं, ये बने हैं अशोक लवासा। ये इससे पहले इंडिया के इलेक्शन कमिश्नर थे, ये अभी बने हैं वाइस प्रेसिडेंट ऑफ ADB एशियन डेवलपमेंट बैंक। एशियन डेवलपमेंट बैंक जो है इसका हेडक्वार्टर है मनीला में, जो कि राजधानी है फिलीपींस की, ये आप याद रखें। और एशियन डेवलपमेंट बैंक के जो प्रेसिडेंट है वो है मसत्सुगु असाकावा। जो HRD मिनिस्ट्री है हमारी, इसके द्वारा गाइडलाइंस रिलीज़ की गई हैं अभी। इसका जो नाम है वो क्या है, डिजिटल एजुकेशन के लिए ये जो गाइडलाइंस हैं अभी रिलीज़ की गई हैं, इसका नाम है प्रज्ञाता जो है इसको अभी रिलीज़ किया है HRD मिनिस्ट्री ने, जिसके जो हमारे मिनिस्टर हैं वो हैं रमेश पोखरियाल निशंक। किस स्टेट के द्वारा अभी टॉप किया गया है इम्प्लीमेंट करने के लिए PM स्वनिधि स्कीम के लिए, यानी PM प्रधानमंत्री स्ट्रीट वेंडर आत्मनिर्भर निधि स्कीम जो है इसको इम्प्लीमेंट करने के लिए इस स्टेट के द्वारा टॉप किया गया है। ये स्टेट है मध्य प्रदेश के द्वारा इसमें टॉप किया गया है, जिसको लॉन्च किया था प्रधानमंत्री मोदी ने। इस स्कीम में जो भी गरीब लोग हैं इनको फाइनेंस प्रोवाइड किया जाएगा। इस जो भी स्ट्रीट वेंडर्स हैं इनको जो फाइनेंशियल सपोर्ट है वो किया जाएगा इस स्कीम के माध्यम से। इसमें टॉप किया है मध्य प्रदेश ने। चेयरमैन कौन बने हैं, ई कॉमर्स कमेटी जो है इसको अभी सेटअप किया गया है। इसके जो चेयरमैन बने हैं वो कौन बने हैं, ऑफ द कॉन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्री 2020-21 के लिए इसको बनाया गया है। इसके चेयरमैन बने हैं कुणाल बहाल जो है इनको अपॉइंट किया गया है एज द चेयरमैन ऑफ ई कॉमर्स कमेटी ऑफ द कॉन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्री 2020-21 ईयर के लिए। बी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर, कुणाल बहाल। ये थे बेस्ट MCQs करंट अफेयर्स के, जिसमें हमने 60 के आसपास क्वेश्चंस को कवर किया है। ये था सेट 1। ये सेट आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में लिख के जरूर बताइए। अगर आप इस वीडियो की PDF डाउनलोड करना चाहते हो तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल वाईफाई एजुकेशन को ज्वाइन जरूर कीजिए। वहाँ पे आपको सभी PDFs एक साथ मिल जाएंगी। सारी PDFs आप वहाँ से जो है वो डाउनलोड कर सकते हो। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक करना है, शेयर करना है, और अगर आपने हमारा चैनल वाईफाई एजुकेशन को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लें, ताकि इस तरह की जो डिटेल में वीडियोस होती हैं उनको आप बिल्कुल भी मिस ना कर पाएँ। इसलिए ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड्स के साथ आपको इस वीडियो को शेयर भी जरूर करना है, ताकि जो भी स्टूडेंट्स दिल्ली पुलिस कांस्टेबल, SSC, CGL, CPO, NTPC या किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं जिसमें करंट अफेयर्स आते हैं, उन सभी के पास आपको इस वीडियो को शेयर करना है। इसमें से मैक्सिमम क्वेश्चन जो होंगे आप अपने एग्ज़ाम में देखोगे, क्योंकि इसमें जो सारे के सारे जो क्वेश्चंस थे वो सिलेक्टेड जो हैं वो इसमें रखे गए हैं, ताकि आपको कोई भी एक्स्ट्रा चीज़ जो है वो ना स्टडी करनी पड़े। इसलिए सिलेक्टेड क्वेश्चन जो होंगे इसमें इंक्लूड किए जाएंगे। बस आपका काम है इस सीरीज़ को ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करना। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, टेक केयर, गुड बाय, गॉड ब्लेस यू ऑल, कीप सपोर्टिंग वाईफाई एजुकेशन।